क्लियर है, ध्यान रखिएगा सर। बांग्लादेश में एक और हिंदू को मार गिराया है, ये बिना फालतू उड़ते तीर ले रहा है बांग्लादेश। उसको बोल कि एक बार जाकर के पूछ के आना पाकिस्तान से कि बिना फालतू का उड़ता तीर लिया तुम लोगों के। अरे ध्यान रखिएगा, हमारी बेटियों का सिंदूर छीनने की कोशिश की तो तुम्हें भारत के बासिंदों ने जाकर के घर में घुस के सिंदूर पिलाया, याद नहीं है क्या? नाम सोफिया कुरैशी वगैरह, अरे याद कीजिएगा, मिशन सिंदूर याद नहीं है क्या? फिर वह बिल खिलाओगे फिर रोओगे, इसे कहते हैं शुद्ध रूप से उड़ते तीर लेना। क्लियर है, तो कुल मिलाकर के बीच बचाव करने की कोशिश करो, जब जान निकल रही है तो चुपचाप से अपनी जिंदगी का गुजारा कर ले, क्यों उड़ता तीर ले रहा है बांग्लादेश? क्लियर है, तो ये बांग्लादेश तो चन्निल्ला पाकिस्तान हो। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, यहां पर तो मामला उड़ता तीर लिया नहीं और मामला गंभीर कर देगा, जिसमें आज तो भारत का प्यारे दोस्तों हर सैनिक की खून में एक अलग ही लेवल का उबाल है। बिना फालतू किसी बंदूक की नोक पे चढ़े दिया जाओगे और पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सिर्फ यहां से तो यही बोलना पड़ेगा, एक और हुआ स्वाहा। तो कृपया सावधान रहो, सतर्क रहने की कोशिश करो। हाँ, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी नाम याद है ना? वो बेटियां गई थी और जाकर के सिंदूर का बदला सिंदूर से लेके आई, घर में घुस करके सिंदूर पिला के आई, और जब सिंदूर पिला के आई तो फिर तुम ट्विटर पे आके रोने लगे, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमें कोई उधार देगा क्या? कोई उधार नहीं देगा मेरे दोस्तों। भीख मांगने वालों को कौन उधार देता है? युद्ध की घोषणा कर देते और तीसरे दिन उधार मांगने की नौबत आ जाते। अमेरिका तुम उधार दोगे क्या? चाइना तुम उधार दोगे क्या? अरे प्यारे दोस्तों, यूरोप तुम उधार दोगे? उधार उधार, तुम्हें लड़ने की औकात तुम्हारी है नहीं, गाड़ी में फ्यूल 100 रुपए का है नहीं और चले हो हिमालय की चढ़ाई करने के लिए। तो जब अपनी औकात नहीं है तो चुपचाप से बैठे रहो ना, बिना फालतू उससे आगे बढ़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आराम से अपनी जिंदगी को चुपचाप सहूलियत रहते रहो। जब पिताजी दिखे तो पिताजी के पैर छू लिया करो, क्योंकि बेटे का धर्म होता है कि बाप के पैर छूना। तो मौका मिले तो आराम से बढ़िया पैरों को छू लिया करो और चुपचाप जिंदगी को चलाने की कोशिश करो। बस इशारा यही है, उड़ता तीर नहीं ले। क्लियर है, वरना तुम्हारे लिए मामला भारी पड़ सकता है। ये भारत की जनता 142.86 करोड़ अगर बॉर्डर पे खड़ी होकर के अपना यूरिन पास आउट कर दिया ना, तो 1500 ml तो इनका नॉर्मल यूरिन आउटपुट है। तुम्हारे अंदर तो देश में बाढ़ आ जाएगी। पता नहीं है, बीच में जब पानी रोक दिया, हुक्का पानी रुका तो कैसे तड़पे और फिर वापस से, इसे कहते हैं तड़प तड़प के यूं दिल से आहा निकलती है, कैसा गुनाह किया कि लुट गए। पहले तड़पा के मारा, फिर पानी छोड़ के मारा। यानी ध्यान रखिएगा, भारत वाले मारते भी है, घसीटते भी बहुत खतरनाक वाले हैं। तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट करो। क्लियर है, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत एक विश्व गुरु है, इसलिए दिन और रात बस भारत जिंदाबाद करते रहो, सुरक्षित जीवन को चलाओ। चलिए, बहुत प्रैक्टिकल बताया यूरिन आउटपुट का, वरना तो हमारे पास एक परमाणु भी पड़ा है। बीच में पाकिस्तान बोल रहा था ना कि परमाणु, तो भारत वाला परमाणु कौन सा दिवाली पे फटाके फोड़ने में काम आएगा? वो भी आप लोगों के लिए ही रखा हुआ है कि जिस दिन आना फनी की स्वाहा।